ट्रेंड रिवर्सल। आज का टॉपिक है ट्रेंड रिवर्सल। निफ्टी 50 जो है मैं इसी को देकर समझाता हूं। निफ्टी 50 ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल दो प्रकार का होता है। एक होता है हाई वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी। दो टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। एक जो नॉर्मल डे होता है उसका ट्रेंड चेंज अलग होता है, और हाई वॉलेटिलिटी जिस दिन रहता है उसका ट्रेंड चेंज अलग होता है। तो हम लोग को मार्केट में दो तरह का ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। आज मैं आप लोग को हाई वॉलेटिलिटी ट्रेंड चेंज में समझाता हूँ। हाँ, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। इसको अगर समझ लिए आप लोग को ट्रेडिंग करने में और भी सहायता मिलेगा। वीडियो पूरा देखे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए, हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी 25,100 में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट स्पॉट है, स्पॉट। अब यहां से मान लीजिए तुरंत मान लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ। 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ, ठीक है। 200 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद फिर ये तो डाउन ट्रेंड हो जाता है। 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया, अगर उसका ट्रेंड ब्रेक किया और दोनों ब्रेक करने के बाद अगर इस जगह ओपन हुआ तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड होने के बाद ऐसे कैंडल किया। अब यहाँ पे मान लीजिए ओपनिंग कैंडल होता है, ठीक है। ओपनिंग कैंडल ऐसे 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 पार करने के बाद अगर इसका हाई को ब्रेक कर देता है, इसका हाई को ब्रेक कर दिया, और अहम अगर रेजिस्टेंस जो बनता है उसी दिन का रेजिस्टेंस, अहम रेजिस्टेंस लेवल अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो उस दिन हो जाता है हाई वॉलेटिलिटी ट्रेंड चेंज। ये सब चीज कोई किताब में नहीं मिलेगा, ना ही कहीं आप लोग को मिलेगा। आप लोग अगर सीरियस ट्रेडर है तो मेरा इस वीडियो में बने रहे। और नॉर्मल वॉलेटिलिटी डे ट्रेंड रिवर्सल जानना है तो मेरा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आप जानते हैं नॉर्मल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डे ट्रेंड रिवर्सल। तो मान लीजिए निफ्टी का चार्ट ही मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए निफ्टी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, तो इसका एक एक तो जगह में उसका सपोर्ट लेवल उठते जाता है। मान लीजिए ये 25,100 है, ठीक है। 25,200 है, ऐसे करके सब 25,300 है, ऐसे करके इस सब का सपोर्ट लेवल उठते जाता है, ठीक है। सपोर्ट लेवल उठते जाता है, तो सपोर्ट लेवल उठ जाता है। तब जब इसका हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तब जब इसका कोई मान लीजिए ऐसे ऐसे हुआ है, इस जगह में अगर एक तो ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। इसका ट्रेंड लाइन बनता है और ट्रेंड लाइन बनने के बाद एक ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब यही नहीं कि रिवर्सल हो जाता है तुरंत, ठीक है। इसमें देखा जाता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। जो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अगर वो अहम जो मेन गार्ड होता है, अगर कोई बांध दिया जाता है, बांध का अगर मेन बांध टूट जाता है तो पानी बिखर जाता है, कोई भी डैम से पानी निकल जाता है। इसी टाइप का ट्रेंड रिवर्सल जो होता है, अगर मेन अगर सपोर्ट को तोड़ देता है, मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट यहाँ स्प्लिट हुआ, यहाँ से स्प्लिट वहां यहाँ हुआ, तो मेन ऐसे नहीं होता कि यही वाला मेन रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ 25,000 का है तो मेन ए रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी स्प्लिट होता है यहाँ से यहाँ होता है सपोर्ट, यहाँ बन जाता है, यहाँ मेन हो जाता है। इससे ये जगह जाता है तो ये मेन हो जाता है, इससे ये जगह जाता है तो ये मेन हो जाता है। तो इसी तरह आप ये सब प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे धीरे एक बार में पता नहीं चलेगा। आप लोगों को मार्केट में प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, ठीक है। आज जरूरी बात बढ़िया से समझिएगा। जो लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं बढ़िया से समझिए। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है और जरूरी में अहम या मेन सपोर्ट लेवल को जब ब्रेक कर देता है तब ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। नॉर्मल डे वॉलेटिलिटी में जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ट्रेंड चेंज करता है और अहम
अहम जो रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है, कोई भी दोनों में, कॉल या पुट में, दोनों साइड बता रहा हूँ, अब ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंड रिवर्सल एक ही, इसी का उल्टा है। अगर मैं इसी को देख के आपको समझा रहा हूँ, तब ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने के बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है, ठीक है। पहले ट्रेंड चेंज होता है, उसका बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है। इसी तरह ये अप ट्रेंड में देखा है, डाउन ट्रेंड में सेम डाउन ट्रेंड जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक ऐसे ट्रेंड को क्रॉस करेगा, उसका बाद अहम मेन जो लेवल होता है, इधर जैसे सपोर्ट लेवल होता है, मेन रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, मेन रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तब तक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर डाउन ट्रेंड चेंज होने के बाद फिर ट्रेंड रिवर्सल 1-2 दिन में आता है या उसी दिन आ सकता है। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। जो जो मेरा वीडियो देखे हैं, मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना अच्छे दोस्त को भी शेयर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।